नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार पत्र लिखा है। पत्र में सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बचे हुए आवासों के लिए 60 लक्ष्य आवंटित करने का अनुरोध किया है। इसके बाद से प्रदेश में सियासत फिर से शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री से प्रदेश में आवास प्लस के 8,19,999 हितग्राही परिवारों के लिए लक्ष्य आवंटित करने का अनुरोध कर रहे हैं, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू का कहना है कि पीएम आवास को लेकर भारत सरकार ने पत्र लिखा, हमने आंदोलन किया, विरोध किया, पर राज्य सरकार ने 16 लाख गरीब परिवारों को उनके आवास से वंचित रखा। चुनाव नजदीक आता देख जनता को धोखा देने नई नई बातें कर रहे हैं। जनता एक बार फिर से धोखा खा गई है, बार बार नहीं खाएगी। केंद्रीय मंत्रियों के पत्र का हवाला देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू ने कहा कि सीएम ने इन पत्रों का जवाब क्यों नहीं दिया, पीएम आवास योजना को लेकर राज्यांश की स्वीकृति क्यों नहीं दी। तो आज इसी मुद्दे पर बात होगी। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले सुनिए कि आखिर पूरे मामले पर कांग्रेस बीजेपी नेताओं का क्या कहना है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख के छत्तीसगढ़ के आवासहीनों के जो लगभग 8,19,999 मकान अभी भी केंद्र के द्वारा लंबित किए गए उसकी शीघ्र स्वीकृत करने की मांग की है। और अभी तक छत्तीसगढ़ में जो आवास स्वीकृत हैं उसके 98% से अधिक राशि को राज्यांश को जमा कर दिया है। तो वैसी स्थिति में यदि ये तत्काल स्वीकृत हो जाएगा तो हमारे छत्तीसगढ़ के राज्य के जो आवासहीन लोग हैं उनका भला होगा। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की लगातार इस मामले में राजनीति करती रही, लेकिन 9 के 9 सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी के कभी इस मामले में आवाज़ उठाना जरूरी नहीं समझा। मुख्यमंत्री जी ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है और हम अपेक्षा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी तत्काल इस मांग को स्वीकृत करेंगे। देखिए, लगातार भारत सरकार ने पत्र लिखा, हमने आंदोलन किया, लोकसभा में भी ये मुद्दे उठाए, पर राज्य की ये गरीब विरोधी भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ के 16 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित करने का काम किया है। अब फिर से चुनाव नजदीक आता देखकर छत्तीसगढ़ के लोगों को भ्रमित करने का काम, धोखा देने के लिए नए नए प्रकार की बात भूपेश बघेल कर रहे हैं, पर छत्तीसगढ़ की जनता एक बार धोखा खा गई है, बार बार धोखा नहीं खाएगी। तो कांग्रेस और बीजेपी के पास बताने के लिए बहुत सारे बयान हैं, लेकिन अब समझने की कोशिश करते कि इन बयानों पर जनता को कितना विश्वास है। अजय गंगवानी जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और उमेश घोरमोड़े जी बीजेपी के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। मैं चर्चा की शुरुआत अजय जी आपके साथ करना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है सर कि 16 लाख परिवारों को आवास नहीं मिला। मोदी जी तो चाहते थे गरीबों के सर पर छत हो, लेकिन कांग्रेस ऐसा करती नहीं है। और मुझे याद है कि जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आंकड़े बताए थे और उन्होंने ये कहा था कि जिस प्रकार से राज्यांश की राशि का आरोप बीजेपी लगाती है वो राशि हम लोग दे रहे हैं, तो फिर झूठ कौन बोल रहा है और सही कौन बोल रहा है? थोड़ा कंफ्यूजन बन रही है चीजों को लेकर। पांडे जी, मेरा निवेदन थोड़ा समय दीजिएगा, पूरा दूध उधर पानी का पानी हो जाए। कौन झूठ बोला है देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है आज माननीय भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के जो गरीब आवास के लिए प्रयास कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार के साथ सौतेलावार हो रहा है। जितनी भी योजनाएं की जाती है उसमें छत्तीसगढ़ छोड़ दिया जाता है। देखिए, कुछ आंकड़े दे दूं, अभी वर्तमान में जो लेटेस्ट आंकड़े जो इनकी केंद्रीय साइट में अवेलेबल है, यहाँ मेरे छोटे भाई उमेश चेक कर सकते हैं आप भी। देखिए, वर्तमान में जो हितग्राही है वो कुल मिला के 18,75,585 कुल इतने हितग्राही हैं, जिसमें से अभी तक जो स्वीकृत किया गया है वो है 11,76,146। तो माननीय भूपेश बघेल जी ने पत्र लिखा कि जो बचे हुए 6,99,000 ये इनकी केंद्रीय साइट में अवेलेबल है कि 6,99,000 जो बाकी है वो भी इसीलिए अटके कि केंद्र की मोदी सरकार उसको स्वीकृत नहीं कर रहा है। और यहाँ पे अरुण साहू जी का मैं बयान सुना था आपके चैनल पे, वो 16 लाख आवास की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इनकी केंद्रीय साइट में अवेलेबल है कि मात्र 6,00,000 बाकी है और इनके अरुण साहू जी कौन झूठ बोला, इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। देखिए, दूसरा सबसे
आंकड़े दे दूं, ये योजना जो प्रधानमंत्री आवास है, ये जून 2015 में चालू हुई। 2015 से 2018 तक डबल इंजन की सरकार, इनकी केंद्र की मोदी सरकार या भाजपा की सरकार, इनके द्वारा विधानसभा में रमन सिंह ने 2018-19 के बजटीय भाषण में स्वीकार किया कि भैया कुल मिला के 4,58,000 मकान स्वीकृत किए गए, जिसमें से इन्होंने मात्र 2,37,000 मकान बनाए। जबकि हमारी सरकार की बात करूं, हमने कुल मिला के शहरी क्षेत्र में 2,47,000 और ग्रामीण क्षेत्र में 10,57,000, कुल मिला के हमने 13 मकान बनाए। इन्होंने बनाए 2,37,000, हमने बनाया 13 लाख, इनसे 4.5 गुना ज्यादा मकान बने, पहला आंकड़ा। दूसरा, इनके द्वारा 2015 से 19 तक 18 तक कुल मिला के जो राजस्व की दी गई वो था 272 करोड़। हमारे राजस्व का जो झूठ और भ्रम फैला रहे हैं वो भी स्पष्ट कर दूं, हमारे द्वारा जो राजस्व है कुल मिला के 2707 करोड़ रुपए, जिसमें पूरी जानकारी के साथ कह रहा हूं, ये केंद्रीय उसमें चेक भी कर सकते हैं, 2390 करोड़ रुपए ये हमने राजस्व का भुगतान किया है, जो कुल ड्यू अमाउंट का 88% है। छत्तीसगढ़ देश के राज्यों में है जो 88% राजस्व का भुगतान किया। इन्होंने मात्र भुगतान किया था 272 करोड़ रुपए, हमने भुगतान किया कुल मिला के 2390 करोड़ रुपए, मतलब इनसे 8 गुना से भी ज्यादा राजस्व भुगतान करें। दूसरा, आने वाली बजट में भी हमने 3238 करोड़ रुपए का हमने इसमें फंड रखा है, जिससे हमारी नियत नीति मंशा स्पष्ट है। और इनके द्वारा कुल व्यय किया 1242 करोड़ रुपए, हमारे द्वारा व्यय किया 2764, इनसे लगभग 2.25 गुना, मतलब इनसे मकान बनाते 4.5 गुना, राजस्व हमारे द्वारा 8 गुना, और जो कुल व्यय है वो 2.25 गुना। तो ये सारे आंकड़े बता रहे हैं कि कौन आज प्रधानमंत्री आवास के लिए ईमानदारी से काम कर रहा है। इनके 9 सांसद है पांडे जी, इनमें नैतिक साहस नहीं है कि गरीब के आवास के लिए संसद में आवाज उठाए। ये बैठ के 100 दिन बचे हैं चुनाव में तो राजनीति करने का प्रयास करें। अगर भूपेश बघेल जी गरीब के आवास के लिए पत्र लिख रहे हैं, जो सौतेला व्यवहार कर रही है, देखिए आज मात्र 22-23 के लिए मात्र 79,000 आवास स्वीकृत किए गए, जबकि हमने जो है बजट में से 675 रुपए ऑलरेडी भुगतान कर दिए। तो हम चाहते हैं कि प्रत्येक गरीब को उसके आवास का हक मिले, लेकिन जो सौतेला व्यवहार है उसकी गलतियों को ढकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अलग व्यक्ति अलग बयान देता है। अरुण साहू जी 16 लाख की बात करते हैं, रमन सिंह 12 लाख की बात करते हैं, इनके प्रवक्ता 2 चैनलों में डिबेट खत्म किया, वो 8 लाख की बात करें। भैया झूठ बोले, आपस में डिसाइड तो कर लीजिए कि तीनों झूठ कौन से आंकड़े बोले। हर आदमी, अलग नेता अलग अलग आंकड़े दे रहा है, जिसका स्पष्ट दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है कि कौन झूठ बोलने वाली सरकार है और कौन वादा निभाने वाली सरकार। चलिए ठीक है, मैं उमेश जी से पूछता हूँ। जी उमेश जी, प्रधानमंत्री आवास योजना में जितने आवास 2014 के बाद से मिलना चालू हुए, ये मैं नहीं, देश का कोई भी नागरिक वेबसाइट्स पर जाकर भी देख सकता है कि कितने आवास आवंटित हुए, उसकी संख्या भी। लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में ये क्यों आरोप लगता है कि राज्यांश मिलने के बावजूद भी केंद्र सरकार से वो मदद नहीं मिल रही है जैसी मिलनी चाहिए? क्या इसमें भी कुछ अंतर होता है? देखिए आदरणीय पांडे जी, मुझको लगता है कि जो सवाल किया उसका जवाब यहाँ पर अजय गंगवानी जी के लब्बो लुभाव से होश को भाषण के बीच में जो शब्द निकल करके आया उनके बुखार में, इस चुनाव के लिए केवल 100 दिन से पूरी जद्दोजहद, पूरे बयान, ये चिट्ठी पत्री लिखने का खेल, केवल 100 दिन देश बचे हैं और कांग्रेस के पैरों के नीचे से जमीन तक, और कहीं शायद सर्वे भी इन्होंने कराया होगा, तो छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया। अब ये फिर से उस दिशा की ओर लौट रहे हैं। गरीब याद आ, गरीबों के आवास याद आ रहे हैं। और मैं तो आज बड़ा हतप्रभ हूँ, मुख्यमंत्री जी का एक नया चेहरा आज उजागर हुआ। मैं तो अब तक समझ रहा था कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी गरीबों को देने वाले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने आज प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पत्र लिखा है, वो जख्म देने के बाद अंतिम 100 दिन जब चुनाव के बचे हैं तो उसमें नमक छिड़कना पाप कर रहे हैं। जिस प्रकार से 16 लाख मकान, 8 लाख मकान, तमाम तरह के यहाँ पर ये दलील पेश किए, लेकिन कांग्रेस के नेता इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी इस बात का जवाब क्यों नहीं देते या इस पत्र को सार्वजनिक क्यों नहीं करते जो 16 जुलाई 2021 को माननीय पंचायत कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस संबंध में लिखा था छत्तीसगढ़ सरकार। वो 15 सितंबर 2021 की उस चिट्ठी का जिक्र क्यों नहीं करते या उसे सार्वजनिक क्यों नहीं करते जिसे पंचायत राज्य मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह ने लिखा था। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उस पत्र का जिक्र क्यों नहीं करते हैं
जो 22 अगस्त को डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ने लिखा था, इन तमाम पत्रों को सार्वजनिक करके जनता के बीच में बताने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के गरीबों के आवास को रोकने का पाप इन्होंने किया है। और ठीक है, केंद्र के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी से उनको परहेज हो सकता है, आदरणीय तोमर जी से परहेज हो सकता हाँ है, गिरिराज सिंह जी से उनको परहेज हो सकता है, हाँ तो फिर वो ये क्यों नहीं बताते? 16 जुलाई 2022 को इस प्रदेश के तत्कालीन पंचायत मंत्री और वर्तमान के उप मुख्यमंत्री माननीय टी.एस. सिंहदेव साहब ने पत्र लिखा था अपने मुख्यमंत्री को, और 8 लाख गरीबों के आवास का जिक्र करते हुए सीधा सीधा आग्रह किया था कि हम उनका आवास नहीं बना पा रहे हैं। राज्यांश को लेकर क्या दिक्कत आ रही है, इन तमाम विषयों पर माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा क्यों नहीं करते हैं? दरअसल में इन तमाम विषयों पर अगर ये चर्चा करेंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी कि किस प्रकार से इन्होंने लगातार 4.25 वर्षों तक छत्तीसगढ़ के गरीबों के आवास को लटकाने का, भटकाने का, और केंद्र से जो गरीबों के आवास को पूर्ण करने का जो राशि आनी थी, जो उनके घर का स्वप्न साकार होना था, उस पर रोड़ा अटकाने का पाप किया है। और आज 100 दिन बचे हुए हैं तो पत्र लिख करके ये राजनीति कर रहे हैं। दरअसल में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का प्रधानमंत्री जी को लिखा गया पत्र अपने आप में उनका अपराध बोध है, अपने आप में सरकार की विफलता का प्रमाण है, और शायद मुख्यमंत्री बात को स्वीकार कर रहे हैं कि चुनाव में अब शेष बचे हुए हैं, लेकिन बीते 4.25 वर्षों में जो उनसे, उनकी सरकार से गलती हो गई है, उसका खामियाजा आने वाले चुनाव के अंदर कहीं उनको भुगतना ना पड़ जाए, इसलिए ये चिट्ठी पत्री की राजनीति वो फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता सब देख रही है, सब समझ रही है, अब उनको स्वीकार नहीं करने वाली है। और छत्तीसगढ़ की उस गरीब जनता को यह भी मालूम है कि आने वाले के अंदर 100 दिन के बाद, 3 महीने के बाद, जब इस प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यमंत्री होगा, वो जब तक प्रधानमंत्री आवास के कागजात पर, दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं कर देगा, वो मुख्यमंत्री निवास के अंदर में प्रवेश नहीं करेगा। ये हमारा कमिटमेंट है और आने वाले समय के अंदर में हम इसको पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता ने यह भी देखा है कि जब सड़क प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही अपनी मांग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उतरते हैं, तो इस प्रदेश की कांग्रेस की सरकार की पुलिस कैसे लाठीचार्ज करती है, कैसे आंसू गैस के गोले से धमाका, ठीक है पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों के जी ऊपर जी ठीक है सर जी। अजय जी, लेटर लिखने का ये पहला दौर तो नहीं है, ऐसा लगता है बहुत बार लेटर लिखे गए, लेकिन क्या आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि केंद्र सरकार उस तरह से आप लोगों की मदद नहीं कर रही? यानी कि छत्तीसगढ़ की मदद, आप लोगों से अर्थ मेरा छत्तीसगढ़ को लेकर है, छत्तीसगढ़ की उस तरह से मदद नहीं कर रही जैसी एक केंद्र सरकार के तौर पर उन्हें दूसरी राज्य सरकार की करनी चाहिए। ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को? देखिए, संघीय व्यवस्था के अंतर्गत माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनकी सोच और नजरिया लगातार उनके निर्णयों में दिखता है। कहीं धान खरीदी की बारी होती है तो उसमें लिमिट लगा देते हैं, उसमें चावल नहीं खरीदेंगे कहते हैं। आज जब खाद सप्लाई की बारी आती है तो उसमें डिस्टर्ब किया जाता है, बारदाने सप्लाई की बारी आती है तो उसमें डिस्टर्ब किया जाता है। गरीब कल्याण योजना में छत्तीसगढ़ को लागू करने के लिए तैयार नहीं होते। वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना लागू करते हैं, लागू नहीं करते। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, मैं खुद कह रहा हूँ, हमारे 6,99,000 आवास जो है, आप देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, आज केंद्र की साइट में आप भी चेक कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ 98.34% देश के अग्रणी राज्यों में है, जिसने प्रधानमंत्री आवास के 98.34% को लक्ष्य को पूरा किया है, जिसका परिणाम है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने 2021 में प्रधानमंत्री आवास में हमको दोनों पुरस्कार मिल रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात की बात करूं, लक्ष्य का मात्र 40%। हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, जहाँ भाजपा की सरकार है, प्रधानमंत्री आवास के लक्ष्य का मात्र 30%। उत्तर प्रदेश, जहाँ योगी जी की सरकार है, वहाँ 20% भी लक्ष्य पूरा नहीं होता, जबकि हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने 98.4% लक्ष्य को पूरा किया। उसके बाद यहाँ भारतीय जनता पार्टी नेता राजनीति करते हैं। देखिए, इनके 9 सांसदों ने क्या कभी संसद में आज गरीब के आवास के लिए कोई प्रदर्शन किया? नहीं। आज 4.5 साल तक आप सिर्फ सोशल मीडिया पे राजनीति करते हैं। आज मैं चुनाव की बात कर रहा हूँ इनके लिए कि 100 दिन बचे तो राजनीति करने का प्रयास करते हैं, तो अपनी चीज मेरे पे नहीं, वो ये कह रहे हैं, उमेश जी ये कह रहे हैं कि जो पत्र केंद्र सरकार की ओर से तमाम अधिकारियों के थे उसको क्यों नहीं डिस्प्ले कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से उमेश जी का कहना था।
हाँ। देखिए मैं तो पांडे जी ये है हाँ। कि हमको पत्र क्यों लिखना पड़ता है? अगर आपकी छत्तीसगढ़ की सरकार 98.34% लक्ष्य को पूरा कर रही है, आज देश में अग्रणी राज्यों में है, तो क्यों नहीं लक्ष्य पूरा करें? देखिए दो चीजें महत्वपूर्ण है। हमारे अभी जो है मात्र 79,000 आवास का हमको लक्ष्य दिया गया है, जबकि राज्यांश के मैंने स्पष्ट रूप से कहा अच्छा, कि कुल एक राज्यांश का एक चीज 88% जरूर बताइए कि ताकि जो लोग आपको सुन रहे हैं उन्हें ये पता चले कि राज्य सरकार क्या कर रही है और केंद्र क्या नहीं कर रही है। और मैं उमेश जी के पास लौटता हूं, फिर बताइए आप। मैं जवाब देता हूँ। देखिए सबसे हाँ। महत्वपूर्ण होता है, हम्म। आज कहीं ना कहीं जो हमारी इंदिरा आवास योजना थी, जिसका केंद्र की मोदी सरकार का चरित्र है, हमारी कांग्रेस की अच्छी योजनाओं का नाम बदल के उन्होंने इंदिरा आवास योजना का नाम बदल दिया प्रधानमंत्री आवास योजना। पहली बात। दूसरा देखिए हमने जो हाँ, आवास योजना शुरू उमेश की जी थी, हंस रहे हैं। हाँ। उसमें रेशियो था 75% और 25%। मतलब केंद्रांश था 75%, राज्यांश था 25%। उन्होंने अपने केंद्रांश को 15% कम करके कर दिया 60, हमारा 15% बढ़ा कर दिया 40। इससे नियत ठीक, नीति ठीक है, ठीक है। उसके बाद 3 हाँ। पॉइंट और महत्वपूर्ण है। हाँ। तीसरा देखिए हमारा जो राज्यांश का ड्यू अमाउंट है हाँ। वो है 27,7 करोड़ रुपए। हमने समय पे 2390 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। केंद्र की मोदी सरकार पीछे हट रही है क्योंकि उनके पास भुगतान करने के लिए पैसा नहीं है, और 60% जो केंद्रांश का भुगतान केंद्र सरकार को करना चलिए चाहिए ठीक है, लगातार मैं उससे उमेश पहले जी हो से रही है। पूछ लेता हूँ। ठीक है। दस उमेश सेकंड जी, पांडे, क्या 10 ये सेकंड। इंदिरा गांधी जो आवास परियोजना थी उसी का दूसरा पार्ट है जिसका नाम आप लोगों ने बदल दिया? पहला सवाल तो ये, और दूसरा ये कि फिर आप लोग अड़ंगा क्यों लगा रहे हैं, केंद्रांश क्यों नहीं जारी कर रहे हैं जैसे राशि जारी करनी चाहिए? देखिए, गंगवानी जी क्या ये चाहते हैं कि केंद्र की सरकार प्रति हितग्राही मात्र इंदिरा आवास में जिस प्रकार से 10,000 रुपए मिलते थे उतना ही दिया जाए? एक। दूसरा, ये तमाम तरह के यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं, तमाम तरह के ये बात कर रहे हैं। टी.एस. सिंहदेव साहब का जो पत्र है उस पर बात ये क्यों नहीं करते हैं? अगर केंद्र सरकार की तरफ से अगर कहीं कोई कमी होती, कि केंद्र सरकार के राज्यांश से अगर कहीं कोई दिक्कत होता, कि तरफ से आंकड़े कहीं कोई देख सकते हैं आपके। ठीक है अजय जी, जिम्मेदार प्लीज मैं आऊंगा आपके पास। टी.एस. सिंहदेव साहब जिम्मेदार व्यक्ति है, हाँ। वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हाँ। पत्र लिखते हैं, मेरा पंचायत विभाग है उसको आवास नहीं मिल पा रहा है। लेकिन टी.एस. सिंहदेव साहब तमाम विषयों को बहुत गंभीरता से समझते हैं। उन्हें इस बात का बोध था कि केंद्र की तरफ से कहीं कोई रुकावट नहीं, कहीं कोई रंगा नहीं है, केंद्र अपना दे रहा है जो राशि देनी है। राज्य की तरफ से जो राज्यांश मिलना चाहिए, क्योंकि वित्त विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, उसको लगातार लटकाने का काम किया जा रहा था। 21, 22, 22, 23 लगातार 18, 19, 19, 20 की बात करें। इसलिए उन्होंने पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा। उन्हीं के मंत्रिमंडल के सदस्य थे, आज उप मुख्यमंत्री हैं। 8 लाख आवास की बात उन्होंने पत्र में लिखा, पब्लिक डोमेन के अंदर में वो पत्र है, उस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का चेहरा, गरीब विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया इस पत्र के साथ। टी.एस. सिंहदेव साहब ने साफ तौर पे पंचायत विभाग इसीलिए छोड़ा था। और दूसरी तरफ जो केंद्र से पत्राचार हुए हैं उसमें समय समय पर इंडिकेट किया गया, कहा गया भैया छत्तीसगढ़ के ग्रामीणों का अहित हाँ। क्यों हो रहा है, हाँ। रिमाइंडर पे रिमाइंडर भेजे गए और हम तो तारीख के साथ पत्र नहीं, केंद्रांश का पूछ रहे हैं ना अजय जी, केंद्रांश क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? कितना केंद्रांश दिया गया? मैं तो आंकड़े दे रहा हूँ राज्यांश की आपको। हाँ। ये पंचायत मंत्री इसी वजह से आप मंत्रिमंडल वो ये कह रहे हैं कि जो जो आपके रूलिंग वाले गवर्नमेंट वाले राज्य हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बड़े राज्य, वहां से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस छत्तीसगढ़ कर रहा है एज पर एज स्टेट गवर्नमेंट। और केंद्र की सरकार का विरोध। हाँ, आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ अजय जी, फिर मैं आपके पास आता हूँ। बोलिए बोलिए सर। करना, फैलाना और लगातार भ्रमित करना, छलते रहना। अगर ये गरीबों के इतने ही हितैषी होते तो लगातार प्रयास दिया करते और लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के ये सजग होते, पत्राचार से लेकर के तमाम तरह पर ये चीजों को लटकाने के बजाय आगे बढ़ते और इनके पंचायत यहाँ पर छोड़ने की आवश्यकता होती है। ये यही गोल गोल घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना गोल गोल घुमाने का प्रयास कर रही है कांग्रेस, ये आरोप है उमेश जी का। अजय जी क्या बोलेंगे? हाँ, मैं आता हूँ उमेश जी, आपके पास आता हूँ एक फाइनल कमेंट के लिए। आज केंद्र की मोदी सरकार आता हूँ मैं उमेश जी, प्लीज। देखिए आज केंद्र की मोदी सरकार जो सौतेला व्यवहार कर रही है, जो आज को ढकने जनता पार्टी फैलाने का राज्य सरकार की। ठीक है उमेश जी अजय जी को सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं वो। ठीक है, इनको देखिए 4 आंकड़े महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने जो है बजटीय भाषण में स्वीकार किया
मात्र 2,37,000 मकान बनाए, हमने 13 लाख बनाए, मतलब इसे 4.5 गुना। इनका राजस्व 272 करोड़, हमारा राजस्व 90 करोड़, इनसे 12 गुना ज्यादा। इनके द्वारा कुल व्यय किया गया 1242 करोड़, हमारे द्वारा गया 2764, 2.25 गुना। और मात्र 79,000 ये आवास स्वीकृत कर रहे हैं, इनकी सौतेलेपन का सबसे बड़ा प्रमाण है। हमने 88% राजस्व देने के बाद भी क्यों हमारे 6,99,000 का लक्ष्य हमको नहीं दे रहे, इससे बड़ा प्रमाण हो नहीं सकता। ये सारे आंकड़े बता रहे हैं कि हमने इनके 2015 से 18 तक के और हमारे 4.5 साल में इनसे ज्यादा मकान, ज्यादा राजस्व और कुल ज्यादा व्यय किया है। उसके बाद यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीति करने का प्रयास करें। अगर आप में सचमुच नैतिक साहस है, आप गरीबों के आवाज के लिए सचमुच सोचते हैं, तो आप संसद में आके 9 सांसद क्यों कुछ नहीं करते? जी यहाँ पे बैठे जी बातें करते हैं और मोदी के अतिवादी चेहरे के खिलाफ आपके आवाज उठाने का तरीका नहीं है। आज मणिपुर हिंसा में देश झुलस रहा है, उसके खिलाफ ये चर्चा से भागते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी उस पर बोलना नहीं चाहते, तो ये इनका है चर्चा से भागना, पारदर्शिता से भागना। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पांडे जी, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि हमारे द्वारा 88% राजस्व दिया गया, 2390 करोड़ रुपए आप साइट पे चेक कर सकते हैं। मेरे छोटे भाई उमेश जी बता दें कि भैया आपने 4.5 साल में कितना केंद्रान दिया। हमारे फाइनेंशियल पूरा होने के पहले पांडे जी आप बजट को जानबूझकर वापस ले लेते, हमको लक्ष्य नहीं देते। यहाँ पे दोहरा चरित्र देखिए, एक तरह केंद्र की मोदी सरकार डंडा डालती है, या भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं आपके आरोपों पर जवाब ले लेता हूं। उमेश जी क्या कहेंगे सर? देखिए, गोल 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 घुमा रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, समझ रही है। अच्छा, आप केवल एक बात बताइए ना, मैंने अजय जी से भी यही सवाल पूछा था, क्या केंद्रांश रोका नहीं जा रहा है? एक और से सवाल तो यही है। केंद्रांश हाँ, अजय जी प्लीज उमेश जी को सुन लेते हैं। हाँ बोलिए। केंद्रांश को लेकर के लगातार राज्यांश ना दे करके प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रोग्रेस को रोकने का, लटकाने का, भटकाने का लगातार प्रयास किया गया। केंद्र की नीयत एकदम साफ थी, गरीबों के हित में थी। छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा आवास बने, हर घर हर व्यक्ति तक छत हो, हर व्यक्ति के का सपना पूरा हो, इसके लिए केंद्र से लगातार प्रयास किए गए। राज्य सरकार की तरफ से हिला हवाला किया गया, 6 जुलाई को पत्राचार किया गया केंद्रीय मंत्री की तरफ से, 15 सितंबर को उसी संबंध में पत्राचार किया गया। उससे पहले भी लगातार पत्राचार किए जाते रहे, 22 अगस्त को भी पत्राचार किया गया। ये तमाम पत्र जो केंद्र की तरफ से लिखे गए हैं, इस बात को प्रमाणित करने का काम कौन करता है? इस सरकार के मंत्री टी.एस. सिंहदेव साहब, जो तमाम केंद्रीय पत्रों के बाद जब मुख्यमंत्री जी राज्यांश नहीं देते हैं, नहीं लेते हैं, तो अंत में हार मान के मैं अपने विभाग में लोगों के लिए न्याय ठीक है कर पा रहा सर, हूं। चर्चा का समय समाप्त हो चुका है। मैं आप दोनों सामान्य जनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, शुक्रिया। यहाँ पर सवाल सिर्फ केंद्र और राज्य का नहीं है, सवाल गरीबों का है जिनके सर पर छत होनी चाहिए थी। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से ये वादा भी किया था कि जब तक हर भारतवासी के छत अपनी स्वयं की नहीं हो जाती तब तक हमारे प्रयास जारी रहेंगे। लेकिन राज्य वर्सेस केंद्र का ये पैराग्राफ कब तक चलेगा, ये हम देखते हैं। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।